Good morning all of you. Our coaching is Safe Physics classes. आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसको बोलते हैं? द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन दैट कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग सर्टेन कर्व known as line of electric force or electric field lines. That means हम यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या। यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अ रीजन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है that can be graphically represented, मतलब हम एक रीजन को ग्राफ के थ्रू दिखाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है by drawing a certain curve is known as line of electric force or electric field line. Next one है the line of force are purely a geometrical construction which help us to visualize the nature of electric field in a region. They have no physical existence. देखिए, हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है वो अपने चारों तरफ क्या जनरेट करता है? एक फील्ड जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? फील्ड जनरेट करता है। उसी फील्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसी फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आ जाता है तो क्या लगाता है? वो उस पे फोर्स लगाता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। तो सबसे पहले एक चार्ज पार्टिकल जैसे ही आता है वो अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करता है? एक फील्ड क्रिएट करता है। और उसी फील्ड में जैसे ही दूसरा चार्ज पार्टिकल आ जाता है वैसे ही उस पे क्या करने लगता है? फोर्स लगाने लगता है। तो जैसे जैसे एक चार्ज के नजदीक दूसरे चार्ज पार्टिकल आएंगे वैसे वैसे फोर्स क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। सपोज दैट एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब दोनों एक पॉजिटिव चार्ज दिए दूसरा पॉजिटिव चार्ज दिए हैं। अब ये दोनों पॉजिटिव चार्ज अगर एक दूसरे के पास आएंगे तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। सेम चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं। बट ये रिपल्सन हुआ क्यों? क्या वजह है कि रिपल्सन हुआ? तो इसको समझने के लिए जैसे समझिए कि ये एक चार्ज है और एक चार्ज अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करेगा? फील्ड क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? एक फील्ड क्रिएट करेगा। समझ में आ रहा है? और जैसे ही दूसरा चार्ज इसके फील्ड में आ गया वो इस पे फोर्स लगाने लगेगा। जैसे हम लोग मान लो लड़का है तो लड़का का मतलब पॉजिटिव चार्ज और लड़की का मतलब निगेटिव चार्ज। अब सपोज दैट यहाँ पे कोई लड़की है यानी कोई निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इसके रीजन में आएगा यानी गर्ल्स के रीजन में आएगा वो क्या करेगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। जितना नजदीक रहेगा उतना जल्दी अट्रैक्ट होगा। और सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। गर्ल्स बॉयज को क्या करेगा? रिपेल्सन करेगा यानी रिपेल करेगा। तो क्यों रिपेल कर रहा है? क्योंकि इसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हो गया है। बॉयज के चारों तरफ क्या क्रिएट हो गया? फील्ड। और उस फील्ड में कोई भी निगेटिव चार्ज आएगा उसको क्या करेगा? अट्रैक्शन करेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपल्सन करेगा। दैट मीन्स एक फील्ड की बात कर रहे हैं और वही फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्राफ के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है। किसी में वर्टिकल आपका ऑरिजिनेटिंग है, किसी में टर्मिनेटिंग है। तो ऐसा ऑरिजिनेटिंग का मतलब हुआ निकल रहा है, टर्मिनेटिंग का मतलब आ रहा है। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके आगे। तो ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, यहाँ लिखा है कि द लाइंस ऑफ फोर्स आर प्योरली अ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन व्हिच हेल्प्स अस टू विजुअलाइज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर को दिखाता है कि आपका पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या करेगा? वो आपका ऑरिजिनेटिंग होगा। फील्ड क्या होगा? ऑरिजिनेट करेगा। जैसे उसको सोर्स चार्ज भी बोल सकते हैं। जैसे सूरज होता है ना, सन में क्या होता है? सन से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है यानी लाइट निकलता है। तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है? ऑरिजिनेटिंग। और निगेटिव चार्ज टर्मिनेटिंग यानी उसमें आता है। तो उसके हम नेचर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं, वो आपको दिखाई नहीं देगा। समझ में आ रहा है? लेकिन महसूस होगा। जैसे एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने चारों तरफ क्या क्रिएट कर लिया? फील्ड क्रिएट कर लिया। अब ये जो फील्ड क्रिएट किया है इसके जैसे ही इसमें दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको फील्ड दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो महसूस करेगा कि यहाँ पर कुछ है। ये और क्या होगा? रिपल्सन होगा एक दूसरे से।
रिपल्सन करने लगेगा। उसी फील्ड लाइन के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है द टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ अ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। द टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स, देखिए यहां अगर सपोज दैट ये कोई कर्व है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो किसी एक पॉइंट पर अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहेंगे तो कैसे देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके टेंजेंट के अकॉर्डिंग होता है। सपोज दैट यहां लिख दिया टेंजेंट 1, तो ये क्या है, इस पॉइंट 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। सपोज दैट अगर पॉइंट 2 की बात करें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और यहां लिखेंगे टेंजेंट 2, टेंजेंट 2, यानी 2 पॉइंट का क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया पॉइंट 2 पे। यानी कि द टेंजेंट ऑफ अ लाइन ऑफ अ फोर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। नेक्स्ट वन है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द चार्ज। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, सपोज दैट यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज, तो जो प्लस क्यू चार्ज है यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट होगा, मतलब निकलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑरिजिनेट होगा इस तरह से, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और ये जो लाइंस दिखा रहे हैं ना, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, वो रियल है नहीं, रियल डिस्टेंस नहीं है, बट है, आपको क्या होगा, फील होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन टर्मिनेटिंग एट अ चार्ज। यहाँ क्या लिखा है, टर्मिनेटिंग, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑरिजिनेटिंग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑरिजिनेटिंग। तो ऑरिजिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, निकल रहा है, ऑरिजिनेटिंग मतलब निकल रहा है, निगेटिव टर्मिनेटिंग का मतलब आ रहा है, यानी कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है आपका, और ये निगेटिव चार्ज में क्या होगा, टर्मिनेट हो रहा है, यानी इससे पे किसी पॉइंट पे क्या होगा, टर्मिनेट हो रहा होगा, इसी पॉइंट पे आ रहा है। अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए यहां पे क्या है, प्लस चार्ज, क्या है ये, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है, ऑरिजिनेटिंग हो रहा है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये क्या है, ये सब जो स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, निगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट P1 है और दूसरा पॉइंट P2 है। यहाँ पे P1 है और यहाँ पे क्या है, P2 है। तो P1 और P2 देने का क्या मतलब है, एक बार इसको रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। कंसीडर 2 पॉइंट P1 एंड P2 इन फिगर। आपको P1 और P2 दिख रहा है, P1 और P2 फिगर में दिख रहा है। ड्रॉ इक्वल अ स्मॉल एरिया P1 एंड P2 परपेंडिकुलर टू द लाइन। इक्वल अ स्मॉल एरिया मतलब P1 पे भी एक एरिया बनाइए, उतना ही एरिया किस पे, P2 पे। यहाँ पे भी सेम, P1 पे भी एक एरिया और P2 पे भी एक एरिया, और इस लाइन पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। More number of line passes through the area P1 and less number of line pass through the area P2। अब आप यहाँ पर देखिए P1 के थ्रू नंबर्स ऑफ लाइन कितने पास हो रहे हैं, 2 पास हो रहे हैं, फर्स्ट और सेकेंड, और P2 के थ्रू एक ही लाइन पास हो रहा है। इसमें भी P1 पे 2 लाइन पास हो रहा है और P2 पे 1 लाइन पास हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं, इसके आगे पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। सो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर देन P1 एट P1 मोर देन, क्या लिखा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर एट P1 देन P2। हाँ बिल्कुल सही है, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड P1 पे ज्यादा है, किससे, P2 पे। अब इसको समझिए क्यों हुआ ज्यादा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज जितना नजदीक आएगा उतना ज्यादा रिपल्सन करेगा ना, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं और हमारे अगर कोई नजदीक कोई बॉयज आ गया, लड़का आ गया, तो वो ज्यादा फोर्स हम उसको रिपेल करेंगे, अगर दूर पे होगा तो उससे कम करेंगे। यानी इसका मतलब हो गया कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नजदीक वाले पे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है और दूर वाले पे कम कर रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब हम नंबर ऑफ लाइन के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं कि अगर मोर नंबर ऑफ लाइन पासेस हो रहा है किसी एरिया के थ्रू, तो हम बोलेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड वन P2 पे। और यहाँ पे भी P1 पे 2 लाइन पास हो रहे हैं, अगर 3 लाइन पास होगा तो और ज्यादा होगा।
4 होगा तो और ज्यादा होगा, यानी किसी एरिया के थ्रू हम देखेंगे नंबर ऑफ लाइन्स, यानी नंबर ऑफ लाइन डिसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे ज्यादा होगा वो हम डिसाइड कर लेंगे किससे, नंबर ऑफ लाइन से। ओके, नेक्स्ट देखिए यहां पे लिखा है यहां पर देखिए क्या लिखा है, द लाइन ऑफ अ फोर्स फॉर अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटेनिंग मोर देन वन चार्ज, द लाइन्स मे नॉट बी स्ट्रेट एज वन मूव अवे फ्रॉम चार्ज, फिगर शोज द शेप ऑफ द दीज लाइन फॉर सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी ये आप देखिए यहाँ पे दो चार्ज है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, रिपल्सन करते हैं। तो जब रिपल्सन करेंगे इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ लाइन्स, देखिए अगर इसका मैग्नीट्यूड प्लस क्यू है और इसका भी प्लस क्यू है तो नंबर ऑफ लाइन सेम होंगे। क्लियर है, आप काउंट करके देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें 13 है, इसमें भी 13 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे जो चार्ज है आपका ये प्लस क्यू है तो ये भी क्या होगा, प्लस क्यू है। यहाँ हम बोल सकते हैं अगर 2q है तो यहाँ पे भी क्या है, 2q है, यानी सेम चार्ज है, इसीलिए नंबर ऑफ लाइन क्या है, सेम है। अगर सेम चार्ज नहीं होता तो नंबर ऑफ लाइन सेम नहीं होता। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपल्सन कर रहा है। और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, निगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो नंबर ऑफ लाइन यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, नेक्स्ट लाइन में लिखा है These the line may not be straight, स्ट्रेट नहीं भी हो सकता है। अगर सिंगल चार्ज होगा, सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा तो स्ट्रेट होगा, पर लेकिन अगर डबल पॉजिटिव चार्ज है, ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है तो स्ट्रेट नहीं होगा। ये निगेटिव चार्ज और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसको बोलेंगे ऑरिजिनेटिंग चार्ज, ऑरिजिनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें टर्मिनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टर्मिनेट हो रहा है, ये देखिए यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो पॉजिटिव चार्ज है, ये दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और ये यूनिफॉर्म डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक, नेक्स्ट देखिए ये जो अभी हम आपको बताएं, इसको हम एक वीडियो के थ्रू समझते हैं, क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कैसे होता है। आप इस वीडियो को देखिए। देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, ऑरिजिनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गए, ये परपेंडिकुलर लाइन जो है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, अब ये देखिए ये निगेटिव चार्ज में क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, और ये क्या है, नंबर्स ऑफ लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये देखिए पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, ये एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। देखिए यहाँ टच नहीं हो रहा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें है उतना इसमें है। ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑरिजिनेटिंग चार्ज है और निगेटिव चार्ज टर्मिनेट हो रहा है। अब ये लाइन ऐसे आकर के यहाँ, देखिए ये लाइन ऐसे आकर इसमें टर्मिनेट हो रहा है, ऑरिजिनेट हुआ और ये टर्मिनेट हुआ। क्लियर है सबको, ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन का प्रॉपर्टी देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है, इमेजिनरी एंड स्मूथ कर्व, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, वो हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ठीक है, तो वो क्या है, इमेजिनरी है। और यहाँ पे लिखा है स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व का मतलब ये जो कर्व है स्मूथ है, अगर जिगजैग होगा तो कैसा होगा, ऐसे, ये जिगजैग, तो जिगजैग नहीं होता, कैसा होता है, स्मूथ होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये स्मूथ कर्व, ये क्या हो गया आपका स्मूथ कर्व। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। दैट मीन्स आप देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये इस तरह से क्रॉस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा,
इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हम आपको बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे किसी एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे एक डायरेक्शन इधर भी हो सकता है और दूसरा डायरेक्शन इधर, यानी दो टेंजेंट खींचा जा सकता है, ये टेंजेंट T1 और ये टेंजेंट T2। मतलब एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट पॉसिबल है, और अगर दो टेंजेंट पॉसिबल है तो दो क्या हो जाएगा, दो डायरेक्शन हो जाएगा। बट ये क्या पॉसिबल है? नहीं। इलेक्ट्रिक एक ही पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, इसीलिए ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते, कभी कट नहीं करते। क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ? कट करना। क्लियर है? थर्ड पॉइंट है कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ये इस क्लोज लूप का मतलब क्या हुआ? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो, यानी यहां से ऑरिजिनेट हुआ और इसी में टर्मिनेट हो गया, तो ये क्या बता दिया? क्लोज लूप। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग कहोगे कि सर यहाँ तो ऑरिजिनेट हुआ, यहाँ से तो गोल सा लग रहा है, पर गोल लगने से मतलब नहीं है, एक ही पॉइंट पे ऑरिजिनेट भी होना चाहिए और टर्मिनेट भी होना चाहिए। आप देखिए यहाँ से ऑरिजिनेट हुआ इस पे, लेकिन ये क्या टर्मिनेट हो रहा है इस पे? नहीं ना, ये भी यहाँ से ऑरिजिनेट ही हो रहा है। अगर इधर से होता, सपोज दैट इधर से होता अगर लाइन, तो हम बोल सकते थे कि इधर से आया और इधर से चला गया, तो ये क्लोज लूप बन जाता, लेकिन ये क्लोज लूप नहीं है। ठीक है, इसका डायरेक्शन किधर है? इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों क्या है? ये क्लोज लूप नहीं है। ये इसलिए थर्ड पॉइंट है कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप नहीं बना सकता इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है द नंबर ऑफ लाइंस originating from or terminating on a charge is proportional to the magnitude of charge। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब आप देखिए, इसका मतलब ये होगा द नंबर ऑफ लाइन ऑरिजिनेटिंग। इसमें आप देखिए, इसकी बात करें तो इसमें ऑरिजिनेटिंग में कितने नंबर ऑफ लाइन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें 15 था और इसमें 13 है। इसमें कितने हैं? 15 लाइंस और इसमें 13। तो नंबर ऑफ लाइंस इसमें ज्यादा है, नंबर ऑफ लाइंस इसमें ज्यादा है, ए में, और बी में क्या है? कम है। तो हम बोल सकते हैं कि क्यूए इज ग्रेटर देन क्यूबी। मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो नंबर ऑफ लाइन डिसाइड करता है। कौन सा? अब पिछले टॉपिक में बताए थे कि आपको नंबर्स ऑफ लाइन डिसाइड करेगा क्या? उसकी मैग्नीट्यूड, यानी क्यूए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसलिए नंबर ऑफ लाइन क्या है उसमें ज्यादा है। क्लियर है सबको? अगर इसमें मान लीजिए सेम हो जाता है, इसमें 15 इसमें 15, तो बोलते ये भी प्लस क्यू है और ये भी माइनस क्यू है। लेकिन यहाँ ज्यादा है तो हो सकता है वो चार्ज ज्यादा हो, 1.5 क्यू हो, और यहाँ पे क्यू हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखा है ना प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब इस जितने नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होंगे उतने ही चार्जेस उसके ज्यादा होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन end or start normally at the surface of conductor। ये हमेशा क्या होगा? नॉर्मली ऑरिजिनेट होगा। सपोज दैट यहाँ पे एक स्फीयर है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर ऐसे बन सकता है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये इसका सेंटर है और सेंटर से ये होगा रेडियस, ये रेडियस होगा तो इस पे परपेंडिकुलर ही जाएगा, यानी ये आएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा? इस तरह से नहीं निकलेगा, इधर से ऐसे, इस तरह से। क्लियर है? ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। इसलिए लिखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एम्स और स्टार्ट क्या? नॉर्मली, हमेशा 90 डिग्री पे करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देयर विल बी नो if there is no electric field there will be no electric field lines। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर है ही नहीं तो वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज है ही नहीं। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज है नहीं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल टू यूनिट एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी। क्राउड लाइंस रिप्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग फील्ड व्हाइल डिस्टेंट लाइन रिप्रेजेंट वीक फील्ड। मतलब अभी बताएं पिछले टॉपिक में, यहां पे बताया था आपको कि P1 पे नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा पास हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है, और P2 पे कम लाइंस पास हो रहे हैं तो यहाँ पे इंटेंसिटी कम है।
तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ लाइंस पे। यही पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, इसमें देखिए क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल टू यूनिट एरिया प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी। क्राउड लाइन रिप्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग फील्ड। यहाँ पे क्राउड लाइंस है, क्राउड मतलब बहुत ज्यादा, तो क्राउड यहाँ पे क्राउडेड ज्यादा है, तो क्राउडेड क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है ना। और लास्ट पॉइंट क्या है, टेंजेंट टू द फील्ड लाइन एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो पहले ही बता चुके थे कि किसी एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, किसी एक पॉइंट पे ये डायरेक्शन जो देगा टेंजेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या दिखाता है, डायरेक्शन। क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो किसी एक पॉइंट पे उसका टेंजेंट क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है।